बड़े पंडा जी, कार्तिक पूर्णिमा के लिए जो भी सहायता चाहिए बटुक को बता दीजिएगा। महाराज, दक्षिण से आपके मित्र राजा रविचंद्रन का पत्र आया है। उनकी बेटी की शादी के संपन्न होने की खुशी में वो कार्तिक पूर्णिमा पर प्रभु जगन्नाथ को सोना बेश का श्रृंगार अर्पण करना चाहते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बटुक, उन्हें सहर्ष आमंत्रण भेजो। गटरू मटरू, तुम जाकर उनके आवास, भोजन और बाकी सुविधाओं का प्रबंध करो। बेकार काम। वो दक्षिण का राजा इतना सोना लेकर आ रहा है तो अपना खुद का घर भी ले आता। और नहीं तो क्या, बेकार में हमें उसकी चाकरी में लगा दिया महाराज ने, जैसे हमें कोई काम ही नहीं है। बस सुबह होते होते हम पूरी धाम पहुंच जाएंगे। हाँ स्वामी, और कार्तिक पूर्णिमा को हमें प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। कितना शुभ संयोग बना है। कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई आप सबको। बच्चों, सब अपनी नाव के साथ तैयार है ना? बस अब आरती करके हम अपनी नाव समुद्र में प्रवाहित कर देंगे। वाह बलराम, इतनी बड़ी नाव बनाई। हाँ महाराज, दुगनी मेहनत करनी पड़ी। हाँ, इस नाव में बैठ के मुझे विहार जो करना है। महाराज को बता। महाराज, महाराज, समुद्र में आंधी आ रही है। मेरे मित्र का जहाज है ये तो। बटुक, अभी अपनी कश्तियां लेकर जाओ और हमारे अतिथियों को सुरक्षित लेकर आओ। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं वो, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए महाराज। हम भी चलते हैं। सोना राजा के कक्ष में होना चाहिए और राजा का कक्ष जहाज के बीचों बीच होता है। चलो। वो रहा जहाज, जल्दी उस तरफ चलो। पुरी के नौसेना, इनसे कैसे निपटेंगे? इनसे हम नहीं, दक्षिण के राजा और उनके सैनिक निपटेंगे। मेरे पास एक युक्ति है, चलो। यही युक्ति थी तेरी, यही आना था तुझे, जहाज के ऊपर। नीचे जहाज पर कोई देख लेता तो राजा के सैनिक तुझे ही घुसपैठिया समझकर पकड़ लेते। श्श, अब मुझे सोचने दे क्या करना है। आंधी जहाज की तरफ ही बढ़ रहा है, जल्दी चलो। अब इस शिकंजी को पीकर राजा वही देखेगा जो हम उसे दिखाएंगे। चलो जल्दी सब कपड़े बदलो। ये मौसम कैसे बिगड़ गया अचानक? हे प्रभु जगन्नाथ, कृपा करना। जगन, नीचे उतर।
तुम हमारे घर पर काम करना चाहते हो? क्यों? हमने तो तुम्हारी दुकान हड़प ली। हड़पी नहीं, अधिकार से ली है। हाँ वही। वो कल आपको माँ की वजह से चोट लगी ना, तो मैं उसकी भरपाई करने आए हो? ठीक है, तुम आज हमारे पूरे घर की सफाई कर दो। इन दोनों को घर से भगाना पड़ेगा। लो, धुल गया। क्या हुआ, क्या हुआ? लगता है कोई बादल फट गया। घर धुल गया। ये कैसे किया तूने? अगड़म बगड़म भूल जा सब दम दम। चल गटरू, तालाब पर नहाने चलते हैं। ए बलराम, तू सब सुखा देना और हमारे लिए अच्छा भोजन बना देना। चल, अब वो पुराने कागज ढूंढते हैं। वो दोनों आते ही होंगे, मुझे खाना बनाना है। तू ढूंढ, खाना मैं बनाता हूँ। बस एक चीज की कमी है, बारूद। मर गए। तू, मैं तुझे। अगड़म बगड़म भूल जाओ सब दम दम। हा 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 हा। बड़ा नौटंकी है तू। बलराम, तूने मुझ पे। इसने नहीं फेंका, मैंने फेंका। क्या करेगा? ये कौन धक्का दे रहा है? जगन नहीं। ये जगन्नाथ प्रभु मार रहे हैं क्या? हाय, अब क्या करे? जो भी करेंगे पर झुकेंगे नहीं। इस बार तो भगवान के पास भी कोई साक्षी नहीं है। तो हम मार खाते रहे। हाँ, कब तक मारेंगे? कभी तो थकेंगे ना भगवान। इनकी दुष्टता तो सीमा पार कर देती है हर बार। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अरे, ये टोकरी इतनी हल्की कैसे हो गई? सब जगन्नाथ प्रभु की माया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव, देखो जगदीश, आज तुम्हारे लिए कितनी सब्जी डाल रही हूँ खिचड़ी में। लो प्रभु, खाना खा लो। इतनी स्वादिष्ट खिचड़ी तो पहले कभी नहीं खाई। प्रभु ने आज भी भोग स्वीकार नहीं किया। आज 4 दिन हो गए ना। जी महाराज, मैं 4 दिनों से हर क्रिया, अनुष्ठान और भोग पर ध्यान दे रहा हूँ। पता नहीं कहाँ गलती हो रही है कि प्रभु हमसे रूठ गए हैं। हमें कुछ करना होगा बड़े पंडा जी। ऐसे ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकता। कोई बात नहीं, जब पैसे हो तब दे देना। प्रभु की पूजा पैसों की वजह से रुकनी नहीं चाहिए। हाँ, और जगन को तो ये फूल बहुत पसंद है काकी। देखना वो खुश हो जाएगा। बलराम, यहाँ आओ। प्रणाम महाराज। बलराम, तुम कहते हो ना जगन्नाथ प्रभु तुम्हारे मित्र हैं, तो तुम पता करो ना कि वो भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। हमसे कोई भूल हो गई है क्या? ठीक है महाराज, मैं उससे पूछकर बताता हूँ। जगन, जगन, अरे रुक जा जगन। आओ आओ आओ, जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद ले जाओ। बस 4 मुद्राओं में प्रभु का आशीर्वाद पाओ। आओ आओ आओ। अरे भाई, प्रसाद तो निशुल्क मिलता है, फिर हम काहे की मुद्राएं दे? क्योंकि ये कोई साधारण प्रसाद नहीं है। भगवान ने साक्षात प्रकट होकर इसे छुआ है, इसीलिए 4 मुद्राएं इसका मूल्य तय हुआ है, ताकि सिर्फ कुछ ही सौभाग्यशाली भक्त इसका पुण्य प्राप्त करें और तुम्हारे जैसे गरीब लीचड़ लोग दूर ही रहें। भागो यहाँ से। जगन, तू कहाँ जा रहा है भोग के समय? 4 दिन से मंदिर में भोग स्वीकार नहीं हुआ, सब चिंता में है। तुझे भूख नहीं लगती क्या? अरे लगती है, और बहुत जोर की लगती है। इसीलिए तो मैं संसार की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी खाने जाता हूँ। चल तुझे भी खिलाता हूँ। क्या? संसार की सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी? मंदिर के भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट? लो प्रभु, खाना खा लो। माई, मैं बलराम, मुझे भी भूख लगी है। क्या मुझे भी थोड़ा भोजन मिलेगा? हाँ हाँ बलराम, आओ यहाँ। अतिथि देवो भव। प्रभु, वो भूरी, वो अंधी बूढ़ी माई के वहाँ भोजन के लिए जाते हैं, और उन्हें वो खिचड़ी मंदिर के 56 भोग से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगती है। वो सच में सबसे स्वादिष्ट खिचड़ी है महाराज, क्योंकि वो इतनी निर्मल भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से बनी है, ऐसा जगन कहता है। बड़े पंडा जी, आप लोग चाहे तो स्वयं चलकर देख लें, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये बलराम हमारा नुकसान करवा के महाराज से प्रशंसा पाना चाहता है। अब देखो कैसे हमारा षड्यंत्र इसका बाजा बजवाता है। जन्मदिन की बधाई मित्र। तुम्हें भी मेरे जगन।
याद है जगन, मेरे 5वें जन्मदिन पर बाबा तुम्हें घर लाए थे। हाँ हाँ, उसी दिन से तो तू मेरे गले पड़ा हुआ है। बलराम नहा लिए? आ जाओ, खाना बन गया है। ठीक है, जा, अब नहीं पड़ूंगा तेरे गले। तो मैं पड़ जाऊंगा। माँ के हाथ के खाने के लिए मैं तुझे झेल ही लूंगा। मेरे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। माँ, जगन की नजर भी उतारो। और ये मेरे बच्चों के लिए जन्मदिन का उपहार। ऐसा लगा जैसे मुझे 2 बच्चों ने गले लगाया। जंबो, वो जगन है बाबा। माँ, अब भूख लगी है। और इसी तरह साहसी सेठ डाकुओं के सामने नहीं झुका और उसने राजा को सारी सच्चाई बता दी। पर माँ, सेठ को अपने बेटे की चिंता नहीं थी? डाकू उसे मार देते तो? चिंता थी, पर सेठ जानता था उसके बेटे की सुरक्षा से जरूरी राज्य की सुरक्षा है। बलराम, परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, हमें हमेशा वही करना चाहिए जो सही हो, समझे? संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार। वो नुस्खे हैं अनोखे उसकी ही बातों में, प्यार की ऐसी झलकी उसकी आंखों में। जय जगन्नाथ, 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 जय जगन्नाथ।